हेलो गाइस, वेलकम टू साक्षी रितेश ब्लॉग्स। हमारे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खैर ये बात बाद में करेंगे। आप लोग ये सीसीटीवी फुटेज देखिए ध्यान से, और जिन लोग को नहीं दिखाई देगा उन्हें तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं बस ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये सीसीटीवी फुटेज देखकर आप लोग क्या अनुमान लगाते हो। अभी एक वीडियो रिपीट होगी, उसको देखना आप और आप बताना कि आपने क्या देखा, क्या चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैं अपने मुँह से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अब देखना आप लोग। यहाँ पे ये मैं और साक्षी जा रहे हैं, मैं आगे हूँ, मेरी गोद में विवान है और मैं ये यहाँ से ऐसे निकल रहा हूँ। उसके आगे मेरी भतीजी है और वो भाई मेरे कंडील जला रहे हैं, और पीछे वो जिससे बुराई है वो लेडीज़ खड़ी हुई है। देखिए आप इसको बार बार देखिए, और आपको क्या समझ में आ रहा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा गाइस। सभी लोगों से निवेदन है, प्यार करने वाले नफरत करने वाले दोनों लोगों को क्या समझ में आ रहा है सीसीटीवी फुटेज देख कर, ठीक है। जो लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे, देखिए उन्हें तो दिखेगा ही नहीं कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन जो समझदार लोग होंगे कि वो लोग समझ जाएंगे कि हम लोग किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस। ये दिवाली की रात की, दिवाली वाले दिन की वीडियो है। ये मेरा फैमिली और मेरे पड़ोस की फैमिली दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे मेरे घर के जस्ट बाहर, और हम लोग सिद्धि की शॉप पे जाने के लिए निकले थे, तब का ये सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है ना गाइस। और वीडियो में बने रहिए और बताइएगा आप मुझे कि आप लोगों को क्या समझ में आया और क्या नहीं। थैंक यू गाइस। तो हेलो गाइस, आपने सीसीटीवी फुटेज देख लिया होगा, और देख करके आपको क्या समझ में आया प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये जो फुटेज हमने निकालने के लिए पहले जब फादर से बोला कि हमें एक फुटेज निकालनी है सीसीटीवी फुटेज, तो मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे फुटेज निकालने नहीं देंगे। मैंने उनसे बोला कि रात में हमारे पीछे कोई गाड़ी आई थी और हमें चेक करना है, तो उन्होंने मना कर दिया पहले फुटेज चेक कराने के लिए, कि बोले हम खुद देख के बता देंगे। हमारे जो सुरक्षा में है भैया, उनको हमने भेजा, तो उन्होंने बोला कि हम खुद बता देंगे देख के। अब गाइज मेरे फादर उसमें क्या देख के बताते, खैर कोई बात नहीं। फिर उन्होंने परमिशन दी, जब उन्होंने देखा कि ये लोग ब्लॉग बना रहे हैं बाहर, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। अब अंदर जाके जब मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाल ली और वो चीज़ मैंने दिखाई फादर को, कि मैंने कहा कि आपकी नज़र में ठीक है या नहीं है, कि ये अननेसेसरी जानबूझ के करने वाली हरकत है कि क्या चीज़ है। तो मेरे फादर ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें करूं। मेरे फादर के पास क्या टाइम है, आप लोग को पता है, हमें परेशान करने का टाइम है। मेरे फादर के पास अंदर लेटे लेटे सीसीटीवी फुटेज देखने का टाइम है, कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गेट खुला रह गया क्या रह गया। गाइस छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे करते हैं ये लोग, है ना। और मतलब इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बच्चे क्या चीज़ कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई दुश्मनों को मत बैठा लो, दिक्कत है, हमारी बातें पहुंचती हैं, ठीक है। जब फादर साहब अपने काम से जाते थे, इनकी बातें पहुंच रही थी। जब इनके फादर साहब पूरनपुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, तो वो जाते थे मीटिंग में, तो उनकी बातें पहुंचती थी हमारे फादर के यहाँ, तो पूरा ब्लेम, अरे वो साक्षी के पापा के पास पहुंच रही है, पड़ोसन बात पहुंचा देती है। अब ना विधानसभा इलेक्शन रहा, ना वो पूरनपुर जा पा रहे हैं, तो अब तो बढ़िया संबंध चल ही रहे हैं उनके पड़ोसन से। और गाइस संबंध इसलिए बढ़िया चल रहे हैं ना कि हम लोग उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। अब जानबूझ के संग में खड़े होना, दिवाली सेलिब्रेट करना, हम लोग के साथ ना पूछना ना त्यौहार करना, हमें ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, चलो हम लोग से आप लोग संपर्क नहीं रखना चाह रहे हो, वो रीज़न सभी लोग समझ गए होंगे कि मुझसे वो लोग क्यों संपर्क नहीं रखना चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि जिस चीज़ से घर में कलेश है, उस चीज़ को आप अवॉइड करेंगे, तो ऑब्वियसली आप लोग की ज़िंदगी में भी कोई भसड़ नहीं होगी और हमारी लाइफ में भी कोई भसड़ नहीं होगा। गाइस दिवाली फेस्टिवल फिर शुरू हुआ, तो 2 दिन पहले सभी लोग आ गए थे, जैसे कि मेरी सिस्टर वगैरह,
जो बाहर रह रही हैं, जिनकी बाहर शादी हुई है, मेरे ब्रदर जैसे देख लिया था आपने, ये लोग सब आ गए थे। लेकिन क्या कि मैंने बोला कि ये सब लोग आए हुए हैं तो इससे अच्छा कब मौका होगा कि सब लोग बैठ के बात कर लें और अपने अपने डाउट्स क्लियर कर लें कि भाई सबके दिमाग में क्या है, क्यों इतनी भसड़ मची हुई है, क्यों इतना झगड़ा है कि भाई हम लोग वीडियोस क्यों बना रहे हैं। लेकिन नहीं, किसी ने बात करना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि ये लोग चीज़ें ख़त्म करना ही नहीं चाहते। इन्हें पता है चीज़ें सही हो जाएंगी अभी सिंह से तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। खैर इन लोग के माइंड में क्या है गाइस मुझे नहीं पता। फिलहाल मेरी बात को आप समझिए, ठीक है ना। जीजा जी भी आए हुए थे, मेरे सभी लोग आए हुए थे। तो मैंने एक दो बार जैसे ऊपर से भी एक बना के डाला कि भाई ये लोग आए हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ का ही वो रिस्पॉन्स देते थे। फिर मैंने अपनी सिस्टर को भी मैसेज डाला कि क्या है क्या नहीं है। खैर कोई जवाब नहीं आया। साक्षी ने मेरे फादर साहब को मैसेज डाला कि ये लोग कमेंट डाल रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, करने हैं तो सामने से करो। तो फादर साहब ने उस चीज़ को ना रिस्पॉन्स देते हुए मैसेज पढ़ा और ब्लॉक कर दिया। मैं तो अब मैसेज करता ही नहीं हूँ। भाई को तो मैंने उस समय ब्लॉक कर दिया था गाइस। लेकिन बस ये है कि आई होप कभी इन्हें समझ में आए कि ये लोग गलत कर रहे हैं, कि दुश्मनों में बैठना एक गलत चीज़ होती है। वो भी आपके घर के बेटे को दिक्कत हो रही है तो, है ना। अरे जो भी रीज़न रहा हो, इतना क्या ज़रूरी है उससे रिश्ता चलाना। और ये सारी वीडियोस देखने के बाद वो सोचते हैं कि भाई इन्हें दिक्कत हो रही है तो और रिश्ते निभाओ। तो आप लोग रिश्ते निभाते रहो और आप लोग खुद ही कह रहे हो कि कंटेंट मिल गया है तो कंटेंट मिल ही गया है। देखो हरकत करोगे, हमने उस दिन लाइव में मना कर दिया था कि नहीं डालेंगे, हरकत करोगे तो वीडियो डालेंगे। तो कोशिश आप लोग यही कीजिए कि हरकतबाजी ना हो, और हरकत करनी है तो हम लोग जब कैमरा वैमरा चल रहा होता है तब कर दिया करो, तो तब थोड़ा ठीक रहता है। और गाइस मैं जब सीसीटीवी चेक करने कि वो जो सीसीटीवी है वो फादर साहब के रूम में लगे हुए हैं, जिसमें मेरे मम्मी पापा रहते थे पहले। अब वो जो फादर साहब की सेकंड वाइफ है वो उसमें रहती हैं। तो मुझे एक चीज़ देख के गाइस अंदर मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं नीचे गया, मुझे एक चीज़ देख के बहुत ही ख़राब लगा। वो ये कि मेरी मदर की जो मतलब एक्सपायर हो चुकी हैं, उनकी कहीं से कहीं तक कोई भी फ़ोटो नहीं लगी थी। उन लोगों ने सब उतार के रख दिया जो मेरे फादर के साथ थी। इवन मेरे फादर के रूम में मैंने देखा, ओबियसली यार रूम में गया हूँ, सीसीटीवी चेक कर रहा हूँ तो नज़र तो चली आती कि भाई दिख ही नहीं रही है माता जी की फ़ोटोज़ वगैरह कहीं। तो पूरे घर में गाइस इन लोगों ने वो फ़ोटो भी उतार के रख दी है। पता नहीं क्यों इस तरीके से कर रहे हैं ये लोग, मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना। और मैं उन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन उठाता हूँ तो मुझे तो वैसे ही बुरा बना रखा है सब लोगों में। अब एक दो रिश्तेदार लोग बोल भी रहे हैं बात करने के लिए इनसे, तो पता नहीं क्या ही चल रहा है इन लोगों के मन में, क्या ये लोग धमाका करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग ऐसी हमें वीडियो में सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और धूप फुल मेरे फेस पे पड़ रही है और लाइट वाइट का इशू था, मैंने इसलिए अंदर वीडियो शूट नहीं करी। ठीक है ना गाइस, तो आप लोग बताइएगा इस सीसीटीवी से आपको क्या चीज़ आइडिया लग रहा है कि ये लोग हमें उकसाते हैं, परेशान करते हैं, क्या करते हैं। अब हम लोग तो उस दिन जा रहे थे सिद्धि के यहाँ सेलिब्रेट करने। अब वही है कि हम उस दिन कुछ कहते या लड़ाई झगड़ा करने लगते तो हम ही लोग बुरे थे। लेकिन मेरी नज़र में ये चीज़ें सही नहीं है। अगर आपकी किसी से बुराई है या आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है तो आप उससे दूर, मतलब समझ रहे हैं ना, दूर रहिए। अब जैसे पड़ोसन से हमारा नहीं बनता है तो आप इनको ये करना चाहिए, हमें अवॉइड करें, कमेंटबाजी ना करें, हमारी तरफ ना देखें, या हम खड़े हैं तो थोड़ा सा हट बच जाएँ। और ये सेम चीज़ें हम भी करते हैं, जैसे ये लोग होते हैं। तो मैं इन लोग की तरफ सच बता रहा हूँ गाइस, मतलब बच्ची की कसम क्या कहूँ छोटी मोटी चीज़ों के लिए, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं इन लोग की शक्लें देखना पसंद नहीं करता हूँ। मतलब मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ कि कौन खड़ा है कौन क्या। मैं मस्त अपना स्कूटी उठाई और जूं निकल जाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ ये लोग भी उसी तरीके से करा करें। अब हम जैसे अब 24 घंटे, जैसे मैंने आपको बताया कि कैमरा उस दिन लाइव में कि कैमरा ऑन नहीं रह सकता, है ना। तो देख रहे हैं कि हमारे हाथ में कैमरा नहीं है तो कमेंटबाजी कर रहे हैं। अब जैसे अब मेरे हाथ में कैमरा है, आइए बाहर और कमेंटबाजी कीजिए, फिर मैं ऐसे ही जवाब दे दूँगा, है नहीं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ दिख रही है कि आप अगर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं और आपको दिख रहा है कि किसी के परिवार में आपकी वजह से कलेश हो रहा है, तो ये समझदारी आपकी कहती है कि आप उस परिवार से दूर हो, है ना। क्योंकि आप तो सेकंड पर्सन है ना, आपकी वजह से मेरे घर में इतने कलेश हो रहे हैं, मेरे घर वाले ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, उनको बाहर के लोग अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो बाहर के लोगों को ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि भाई इनके घर में मेरी वजह से इतना कलेश हो रहा है, मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं ही अलग हो जाऊँ, है ना। मेरे घर वाले तो ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है। और फिर अगर तुम लोग रिश्तेदारी चला रहे हो तो कमेंटबाजी मत करो, है ना। और फिर यार कमेंटबाजी करोगे तो ब्लॉगबाजी तो फुल होगी। बाकी ये सीसीटीवी वीडियो आप लोग देख के बताइएगा कि हमें उकसाया जा रहा है। प्लीज़ कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि उकसाने वाली हरकतें हैं कि हमको इग्नोर करने वाली हरकतें। जैसे ही हम लोग निकले वो वहाँ से तुरंत हट गई, और जब उन्होंने हमें देख लिया था आते हुए तो कायदा यही कहता है, भाई मैं खड़ा होता वहाँ पे तो मैं तो साइड हो जाता कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि कोई ब्लेम लगा दे, कोई इल्ज़ाम लगा दे कि छू दिया, टच कर दिया,
क्योंकि आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं है यार दोस्तों, ठीक है ना। बाकी ऐसी चैनल को सपोर्ट करते रहिए। पिछले कुछ दिनों से आप लोग सपोर्ट कम दिखा रहे हैं, बाकी मोहब्बत करते रहिए गाइस, सपोर्ट करते रहिए। बाकी और ब्लॉग्स आते रहेंगे इंटरेस्टिंग। आज यही बात थी मेरे पास करने के लिए, तो मैंने आप लोगों से बोल दिया, ठीक है ना। ओह, बाय गाइस।